आज का टॉपिक है टेंस। टेंस माने होता है काल, यानी कोई भी कार्य जब हो रहा है उसके समय की जानकारी टेंस कहलाता है। उसने नहाया, खाया, नहाता है, खाता है, पी रहा है, पी चुका है, 2 घंटे से पी रहा है। मतलब कि जो भी घटना घट रही है उसके टाइम के बारे में हमको पता चलता है। कब घटा, प्रेजेंट में घटा कि पास्ट में घटा कि फ्यूचर में घटा। इसलिए जो टेंस है, काल है, उसके 3 भेद हैं। पहला है प्रेजेंट, दूसरा है पास्ट, तीसरा है फ्यूचर। वर्तमान, भूत और ये भविष्य। जो घटनाएं वर्तमान में घट रही हैं वो प्रेजेंट टेंस के अंतर्गत आएंगी, जो घट चुकी हैं वो भूतकाल में आती हैं, और फ्यूचर में वो आता है जो होने वाला है। तो आज हम लोग देखेंगे प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस में 4 भेद हो गए। प्रेजेंट का इंडेफिनिट, और कॉन्टिन्यूअस, इसका परफेक्ट, इसका परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। और इन दोनों का भी सेम वैसे ही होता है। पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। फ्यूचर के लिए भी हो जाएगा फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। इस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की पहचान देखते हैं। कैसे पहचानेंगे कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है? इसका पहचान है वाक्य के मुख्य क्रिया के अंत में। ता है, ता हैं, ती है, ते हैं, आता है। वाक्य के मुख्य क्रिया के अंत में यदि ता है, ती है, ते हैं, आता है तो उसको हम कहेंगे कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। अब इसके बनाने का रूल देख लेते हैं, नियम कैसे बनता है। पहले हम सब्जेक्ट लिखते हैं प्लस जो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म रहेगा इसमें यस या यस लगाते हैं, प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कंप्लीमेंट प्लस अदर। एग्जाम्पल, संजय पुस्तक पढ़ता है। क्या बनाएंगे? संजय रीड्स बुक। यस है, यस यहां पे लगाते हैं। वे दूध पीते हैं। दे
ड्रिंक मिल्क। जो यस या यस लगेगा वो सिर्फ एक वचन के लिए लगेगा, बहुवचन के लिए यस या यस नहीं लगता है वर्ब में। तो यहां पे हम एक चीज और ऐड कर सकते हैं सिंगुलर के लिए। जब हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर रहेगा उस केस में हम वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में यस या यस लगाएंगे। जब सब्जेक्ट हमारा प्लूरल रहेगा तो उस केस में हमको यस या यस नहीं लगाना है। और भी एग्जांपल करके दिखाते हैं, समझ में अच्छी तरह से आ जाएगा। तुम रोज नहाते हो। यू बाथ डेली। यू बाथ डेली। हम आज खाते हैं। वी ईट टुडे। वी ईट टुडे। अन्य भी उदाहरण से हम देखना चाहेंगे। श्वेता पतंग उड़ाती है। इसका बनने वाला है SHWETA। श्वेता फ्लाइज काइट। तुम सब पानी पीते हो। यू ड्रिंक वाटर। यू ड्रिंक वाटर। अब इसके नेगेटिव की तरफ बढ़ते हैं। नेगेटिव का रूल ये है कि डू या डज लगता है। डज लगेगा सिंगुलर के लिए जब सब्जेक्ट हो, और डू लगेगा प्लूरल सब्जेक्ट के लिए। डज लगता है सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए, डू लगता है प्लूरल सब्जेक्ट के लिए। एग्जाम्पल देखते हैं। वे पानी नहीं फेंकते हैं। इसका बनाएंगे दे डू नॉट थ्रो वाटर। इसमें यस या यस नहीं लगाना है, और जो वर्ब मेन वर्ब रहेगी उसका फर्स्ट फॉर्म होगा। वे पानी नहीं फेंकते हैं हमने बनाया है दे डू नॉट थ्रो वाटर। इसमें जो सब्जेक्ट है वे है जो कि प्लूरल है। सिंगुलर का देख लेते हैं। वह खाना नहीं पकाती है। इसका बनाएंगे सी डज नॉट कुक द फूड। सी डज नॉट कुक द फूड। और भी एग्जाम्पल देख लेते हैं। रौनक चावल नहीं खाता है।
इसका हो जाएगा RAU यानी कि रौनक डज नॉट ईट राइस। रौनक डज नॉट ईट राइस। हम पतंग नहीं बेचते हैं। इसका बनाएंगे वी डू नॉट सेल काइट। ऐसा एकदम सिंपल है। जितने भी एग्जाम्पल बताया ध्यान से देखिए, 4 बार देखिए, आराम से समझ में आ जाएगा। इंट्रोगेटिव देखते हैं। इंट्रोगेटिव में 2 तरह के होते हैं, एक क्या पहले रहता है और दूसरे वाले में बीच में रहता है। तो इंट्रोगेटिव देख लेते हैं। इंट्रोगेटिव की स्पेलिंग होती है INTERROGATIV, इंटेरोगेटिव। तो पहले देखते हैं जिसमें क्या पहले रहता है। क्या सीमा नाचती है? इसका बनाएंगे डज सीमा डांस, क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं। डज सीमा डांस। क्या तुम रोज सोते हो? इसका बनने वाला है डू यू स्लीप डेली। डू यू स्लीप डेली। एक वचन है, सिंगुलर है इसलिए डज लगा है। तुम प्लूरल है इसलिए यहां पे डू लगा है। इसका विशेष ध्यान रखना है। अब हम ऐसा वाला देखते हैं जिसमें ये जो क्या क्यों कैसे है वो बीच में रहे। लड़कियां फूल क्यों तोड़ती हैं? इसका बनाएंगे वाई, लड़कियां हैं इसलिए डू लगाएंगे। वाई डू गर्ल्स प्लक फ्लावर। ऐसा वाई डू गर्ल्स प्लक फ्लावर। वह आज कैसे हंसती है? इसका बनाएंगे हाउ माने कैसे होता है। हाउ डज सी लाफ टुडे। वाई हाउ डज सी लाफ टुडे। और भी देखते हैं। तुम अब कहाँ रहते हो? इसका हो जाएगा कहाँ का हो जाता है वेयर। वेयर डू यू लिव नाउ। वेयर डू यू लिव नाउ। जैसे इसी में नॉट भी आ गया तो नॉट का देख लेते हैं। मनीष क्यों नहीं पढ़ता है? तो इसका बनाएंगे वाई डज मनीष वाई डज मनीष नॉट रीड। इसका मतलब यह है कि जो सब्जेक्ट है उसके बाद नॉट लगेगा इसमें। और भी एग्जाम्पल देख लेते हैं।
जैसे इसकी जगह देख लें, यहां पे यदि रहता कि लड़कियां फूल क्यों नहीं तोड़ती हैं, यहां पे रहता कि लड़कियां फूल क्यों नहीं तोड़ती हैं, यहां पे मान ले नहीं रहता, तो हम क्या लगाते, वाई डू गर्ल्स नॉट प्लक फ्लावर। यहां पे रहता कि वह आज कैसे नहीं हंसती है, नहीं रहता तो हम क्या लिखते, हाउ डज सी नॉट लाफ टूडे। और यहां पे रहता कि तुम अब कहां नहीं रहते हो, यहां पे यदि नहीं रहता तो हम लिखते, वेयर डू यू नॉट लिव नाउ। कहने का मतलब है कि सब्जेक्ट के बाद ही हमारा वो नॉट लग रहा है, तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस खत्म हुआ। नहीं समझ में आता है, कई बार देखिए समझ में आ जाएगा। आज प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस तक ही सीख के रखें, नेक्स्ट डे हम लोग देखेंगे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। तब तक एक्सरसाइज से ज्यादा प्रयास करने की कोशिश करें ताकि अच्छी तरह से समझ में आ जाए। धन्यवाद।